जो हम डिस्कस कर रहे थे सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल प्रोसेसेस इन सोसाइटी। अब हम उसी में आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे सोशल प्रोसेसेस। जब हम सोशल प्रोसेसेस की बात करते हैं तो दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं जो सोशल प्रोसेस की बात करते हैं। पहला इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कार्ल मार्क्स, जो कहता है कोऑपरेशन इज़ वॉलंटरी इन सोसाइटी वेयर क्लास एग्जिस्ट, पीपल हैव टू कोऑपरेट बिकॉज दे हैव नो चॉइस। जिसका मतलब है कि लोगों को एक दूसरे की सहायता करनी ही पड़ेगी क्योंकि क्लास एग्जिस्ट करता है सोसाइटी में, एक स्ट्रक्चर डिवीजन है लोगों के बीच में, उनके पास कोई चॉइस नहीं है, उन्हें कोऑपरेट करना ही पड़ेगा एक दूसरे के साथ। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो फंक्शनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है जो एमिली डर्किम ने रिप्रेजेंट किया। उसमें उन्होंने बताया पीपल हैव कोऑपरेटेड विद ईच अदर बिकॉज मैन इज़ बेसिकली हेल्पफुल एंड बिलीव्स इन सोशल हार्मनी। तो इसी का ऑपोजिट उन्होंने बताया कि इंसान एक दूसरे की मदद करता है क्योंकि वो हेल्पफुल है और सोशल हार्मनी में बिलीव करता है। इसके बाद हम बात करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट की, एलियनेशन। यहाँ एलियनेशन से मतलब मेरा मतलब वो बाहर से आए हुए एलियंस का नहीं है। एलियनेशन ये टर्म कार्ल मार्क्स ने दिया था, जिसका मतलब है इट्स अ ड्रॉबैक ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी वेयर एन इंडिविजुअल हैज़ नो कंट्रोल ओवर टाइम, follows instructions, does one task mechanically, there is no sense of fulfillment or creativity. एलियनेशन ये कॉन्सेप्ट है जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी फॉर्म होने के बाद आया। कार्ल मार्क्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया और उन्होंने कहा जब एक इंसान को रेपिडेटली एक ही काम करना पड़ता है तब उसको ना उस काम में मज़ा आता है और ना ही उसमें क्रिएटिविटी होती है। वो इंसान बेसिकली एक मैकेनिकल रोबोट बन जाता है। एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कार मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है तो वहाँ पे हर एक इंसान को एक एक काम बांट दिया गया है कि तुम्हें पहिए फिट करने हैं, कि तुम्हें इंजन फिक्स करना है। तो 10 से 12 घंटे तक वो इंसान उसी काम को बार बार करता रहता है, जिसमें वो उस काम को एंजॉय नहीं करता। और रोबोट ये प्रयत्न है कि इंसान एक रोबोट बन जाए। जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेसेस इन सोसाइटी। पहले हमने सोशल स्ट्रक्चर और स्ट्रैटिफिकेशन समझने की कोशिश की। हम आगे बढ़े, सोशल प्रोसेसेस की बात की, दो स्कूल ऑफ थॉट डिस्कस किए, कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट और फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट। कॉन्फ्लिक्ट स्कूल ऑफ थॉट जो कार्ल मार्क्स रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने बोला कोऑपरेशन इज़ नॉट वॉलंटरी इन सोसाइटी वेयर क्लास एग्जिस्ट, पीपल हैव टू कोऑपरेट, दे हैव नो चॉइस। उन्होंने कहा कि देयर इज़ क्लास एग्जिस्ट करता है, डिवीज़न है सोसाइटी में, लोगों को एक दूसरे की मदद करनी ही पड़ेगी, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं है। नेक्स्ट फिर हमने बात की फंक्शनल स्कूल ऑफ थॉट की जो एमिली डर्किम ने दिया। उन्होंने कहा पीपल हैव कोऑपरेटेड विद ईच अदर बिकॉज मैन इज़ बेसिकली हेल्पफुल एंड बिलीव्स इन सोशल हार्मनी। तो उन्होंने कहा कि लोगों को एक दूसरे की मदद करनी ही पड़ेगी क्योंकि इंसान मानता है कि वो हेल्पफुल है और वो सोशल हार्मनी में बिलीव करता है, वो चाहता है कि सब कुछ पीसफुली हो जाए। आगे हमने बात की द कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन जो कार्ल मार्क्स ने दिया था, जो एक ड्रॉबैक है इंडस्ट्रियल सोसाइटी का, जिसमें देयर इज़ नो कंट्रोल ओवर टाइम, अ पर्सन फॉलोज इंस्ट्रक्शन, डज वन टास्क मैकेनिकली, नो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट और क्रिएटिविटी, एंड द पर्सन एट द एंड ऑफ द डे बिकम्स एन मैकेनिकल रोबोट। एलियनेशन कार्ल मार्क्स ने दिया। उन्होंने बताया जब से फैक्ट्री सेटअप होने लगी तो इंसान एक रोबोट बन गया क्योंकि एक ही काम को उसे बार बार करना पड़ा रिपीटेडली, ना ही जिसमें उससे मज़ा आया और ना ही उसमें सेंस ऑफ क्रिएटिविटी रहा। एंड ऑफ द डे जिसका रिज़ल्ट हुआ कि इंसान एक मैकेनिकल रोबोट बन गया।